हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मितेश टेक वाला में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 59 चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन हुए हैं इंडिया में, उसके बारे में। तो क्या था कि बड़े बड़े क्रिएटर्स लोगों ने आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो तो बना दी कि चलो भाई ये सारी एप्लीकेशन सब बैन हो गई है इंडिया में, लेकिन उन्होंने फैक्ट बताया ही नहीं हमको कि इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन निकल के आई उसके बारे में। तो आज मैं 2 दिन बाद उसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आप लोगों को भी उस एप्लीकेशन बैन के बारे में सारे फैक्ट जानने को मिल जाए। तो चलिए बिना किसी स्पॉन्सर के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यह कहकर इन सारी एप्लीकेशंस को बैन किया कि ये सारी एप्लीकेशंस हमारे देश के जो नागरिक है उनकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। मतलब कि अभी हमारे चीन के बीच और भारत के बीच अभी बहुत सारा तनाव चल रहा है, तो इसी बीच ये एप्लीकेशंस जो है वो हमारा सारा प्राइवेट डेटा चीन की गवर्नमेंट को दे सकती है, जिससे कि हमें अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि वो हमारी इंफॉर्मेशन निकल के हमारे पर साइबर अटैक भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने हमारी प्राइवेसी को खतरा बताते हुए उन एप्लीकेशंस को बैन कर दिया और उन्होंने ये सारी लिस्ट भी दी थी कि इतनी एप्लीकेशंस आज से इंडिया में बैन रहेगी। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो आपको पता चल ही गई है, लेकिन उससे आगे हम बात करें तो कल टिकटॉक इंडिया का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने हमारी एप्लीकेशंस बैन की है, तो उन्होंने यूज़र की प्राइवेसी को खतरा बताते हुए उन्हें बैन किया है, लेकिन हम आपकी प्राइवेसी या आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी भी हालत में चाइनीज़ गवर्नमेंट को या फिर किसी और को भी हम कभी भी उनको बेचेंगे या उनको देंगे नहीं। और जो ये प्रॉब्लम चल रहा है उस पर हम गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करके हम ये बैन को तुरंत जल्दी हट जाए ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शाओमी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। शाओमी इंडिया ने भी एकदम सटाक से हमको मना कर दिया था कि हम कोई ऐसा डेटा चुरा नहीं रहे या फिर मी ब्राउज़र के थ्रू हम किसी भी यूज़र की वेब सर्फिंग पर हम नज़र नहीं बनाए रखते। तो और जब चाइनीज़ हेडक्वार्टर की बात आई शाओमी के, तो उन्होंने कबूल किया था कि ना हम ये सब कर रहे थे और हम माफ़ी मांगते हैं कि अब आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना कि ये सब क्या हो रहा है। अभी टिकटॉक इंडिया ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन चाइनीज़ जो हेडक्वार्टर है उसकी तरफ से अभी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया वाले भी कुछ और बोलते हैं और चाइनीज़ वाले भी कुछ और बोलते हैं। तो हमें टिकटॉक इंडिया के इस स्टेटमेंट पर हमें भरोसा करना नहीं चाहिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसके ऊपर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहे कि ये अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ, तो मैं तो मानता हूँ कि ये एकदम सही हुआ, क्योंकि टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस हमारे यूथ को ख़राब ही कर रही थी। वैसे भी कोई काम का नहीं था टिकटॉक एप्लीकेशन। अब आप टिकटॉकर हो गए तो मेरे को हेट दोगे, पर मैं सीधा बोल रहा हूँ कि टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो लोगों को नशा करवाती थी एक टाइप का, कि लोगों को कुछ ना कुछ करके बस ऐसा लगता था कि हम 15 सेकंड के कोई भी एक क्रिंज वीडियो अपलोड कर देंगे और हम लोग ऐसे ही चलो फेमस हो जाएंगे लोगों के बीच। पर वो ये नहीं देखते कि हम कितना कैसे एक्शन करें। आपने कई सारी क्रिंज वीडियोस देखी ही होगी जिसमें लोग क्या करते हैं कि बस कुछ ऐसे ही चिल्ला देते हैं, अपना मुंह कुछ ऐसा बना लेते हैं और बाद में बोलते हैं कि हम तो टिकटॉक स्टार हैं, हम एक्टर हैं। ऐसा तो नहीं चलता। और उससे आगे बात करें डेटा चुराने की, तो चाइनीज़ एप्लीकेशन आए दिन ही खबरों में रहती है कि फलानी एप्लीकेशन ने डेटा चुरा रही है, फलानी एप्लीकेशन किसी की प्राइवेसी के लिए खतरा है। ये सारी बातें आप सुनते ही होंगे। तो ये सारी चीज़ें ही है कि चाइनीज़ एप्लीकेशंस पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आगे बात करें कि ये सारी एप्लीकेशंस वापस आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरा मानना है तो शायद टिकटॉक तो वापस आ ही जाएगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है। तो कब वापस आएगी उसकी मैं बात करूँ तो जब ये हमारे जो तनाव चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच वो ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि तब तक वो एप्लीकेशंस वापस फिर से आ जाएगी, टिकटॉक जैसी बड़ी एप्लीकेशंस। अगर छोटी एप्लीकेशंस की बात करें तो वो शायद नहीं आ सकती, लेकिन टिकटॉक तो 100% मेरा मानना है कि वो वापस आ ही जाएगी, जो कि एक हमारे लिए बैड न्यूज़ ही है कि वो वापस आ जाएगी। और ऐसे खबर निकल कर आ रही है कि पबजी जो है वो भी चाइनीज़ एप्लीकेशन से, तो वो बैन क्यों नहीं हुई। तो चाइनीज़ एप्लीकेशन से वो सब बात आपकी सही, लेकिन जो उसमें भी अब 2 पहलू है। अब कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पबजी तो कोरिया डेवलप करता है, वो कभी डेटा चुरा नहीं सकता। टेंशन तो सिर्फ उसमें
इन्वेस्टर है, तो ऐसा नहीं है। पबजी का जो ग्लोबल वर्जन है, पीसी का वर्जन, उसका जो डेवलपर है वो कोरियन है। और जो हमारे पबजी मोबाइल की बात करें, जो उसका डेवलपर टेंसेंट ही है, तो उससे भी हमारा डेटा लीक होने की संभावना हो सकती है। तो मेरा मानना है कि पबजी को भी बैन करना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि पबजी क्यों नहीं बैन हुआ, तो पबजी ऐसे ही हैकर्स और प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहता है। पबजी डेटा लीक नहीं करता, ऐसा सभी का मानना है। गवर्नमेंट का मानना भी यही है कि पबजी शायद डेटा लीक नहीं करेगा, इसीलिए पबजी को बैन नहीं किया गया। लेकिन मेरा मानना है कि उसका डेवलपर चाइनीज़ है, तो चाइना के कुछ रूल्स ही ऐसे कि किसी भी कंपनी को अगर वो उसकी गवर्नमेंट उसका डेटा मांगे तो उनको देना ही पड़ता है। तो टेंसेंट और उसकी जो गेम है पबजी, उस पर भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। और आगे बात निकल कर आती है कि कुछ टिकटॉकर्स है वो बात कर रहे हैं कि टिकटॉक इंडिया ने तो पीएम केयर्स में कोरोना के लिए 30 करोड़ का फंड दिया है, तो क्या गवर्नमेंट उसे वापस करेगी, ऐसा करके एक टॉन्ट मार रहे हैं। तो मेरा मानना है कि भाई तुम मेरी बात सुन लो कि उन्होंने डोनेशन के तौर पर दी है, ऐसा कोई इन्वेस्ट नहीं की है कि ये लो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर आप हमारी एप्लीकेशन कल जाकर बंद कर दोगे तो आपको हमें ये पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने डोनेशन के तौर पर दिए थे। अगर हम किसी को दान देते हैं तो फिर वो हमारा बुरा करे तो हम वो दान वापस नहीं मांग सकते। तो बस आज मेरा तो यही ओपिनियन था इसके ऊपर, और मैंने कुछ फैक्ट्स भी रखे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और टिकटॉक बैन और ये चाइनीज़ एप्लीकेशंस बैन के बारे में आपका क्या विचार है वो मुझे कमेंट करें। और पबजी मोबाइल भी बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुझे ओपिनियन अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाएं। और हो सके तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी न्यूज़ नहीं पर सारे फैक्ट्स जानने को मिले। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।